यहाँ पर मैंने एक पेपर लिया है। एक पेपर में ही बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट का जो फॉर्मा है वो कट हो जाएगा। यहाँ पर हम कटोरी ब्लाउज का फॉर्मा कट करना सीखेंगे। उसके लिए यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे इस तरीके से, जिससे कि पेपर एकदम सीधा हो जाए। इस जगह हमें लंबाई लेनी होगी। लंबाई है यहाँ पे 14 इंच। 1 इंच और ऐड करेंगे। ये है सिलाई मार्जिन। जो भी लंबाई है आपको 1 इंच यहाँ पे ऐड करना है। इस तरह इसकी लेंथ होगी 15 इंच। अब हमें यहाँ पे तीरा लेना होगा। तीरा है 12 इंच। 12 का हाफ करेंगे 6 इंच। लेकिन यहाँ पे जो बैक पार्ट है वो डीप होगा, इसीलिए यहाँ पे तीरा लेंगे 5.5 इंच। यहाँ पे आर्म होल का निशान लगाऊंगी 6.5 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी। इस वाली वीडियो में कैसे तीरा लेते हैं मैंने समझाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक में डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूँगी, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर हम चेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। चेस्ट है यहाँ पे 36 इंच। 4 से डिवाइड करने पर आया 9 इंच। कमर लाइन में भी हमें वही फॉर्मूला यूज़ करना है। मैं 9 इंच ही लूँगी। जितना चेस्ट है उतना ही मैं कमर लाइन लूँगी। कमर की फिटिंग होगी हम बाद में करेंगे। यहाँ पर मैं 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन ले रही हूँ, जो लूज़ और टाइट करने के लिए काम में आएगा। अब हम आर्म होल का शेप देंगे। इसके लिए कॉर्नर से हम 1.5 इंच आगे आएंगे। ये बैक पार्ट का आर्म होल होगा। यहाँ पर मैं 1 इंच आगे आऊँगी। ये फ्रंट पार्ट का आर्म होल होगा। यहाँ पर हम आर्म होल लाइन का इस तरीके से हाफ करेंगे और इसी जगह से हम इस तरीके से राउंड शेप देंगे। ये वाला जो है ये बैक पार्ट का आर्म होल है। यहाँ पर फ्रंट पार्ट के आर्म होल के लिए यहीं से हम गोलाई का शेप देंगे। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की जो कटिंग होगी हम एक साथ करेंगे, इसीलिए यहाँ पर हम गले की चौड़ाई लेंगे। यहाँ पर मैं 2.5 इंच ले रही हूँ। नॉर्मली यहाँ पे 2.5 इंच ही लेते हैं ब्लाउज के लिए। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। मैंने यहाँ पे 6 इंच पे मार्क किया है। चौड़ाई भी मैं 2.5 इंच रखूँगी। यहाँ पर एक सिंपल बॉक्स तैयार करना होगा। इस जगह मैं हल्का सा कॉर्नर से राउंड शेप इस तरीके से दे दूंगी। आप चाहो तो यहाँ पे कोई पान के आकार का कोई शेप दे सकते हो। यहाँ पर अब हम बेल्ट बनाएंगे। बेल्ट बनाने के लिए हमें बस्ट पॉइंट की ज़रूरत होगी। यहाँ पर इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे। जो बस्ट पॉइंट है वो 10 इंच पे है। अब हमें यहाँ पे सिलाई मार्जिन चाहिए होगा 2.5 इंच का, यानी कि 2.5 इंच और एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ पर 12.5 इंच पर मार्क करेंगे। इसी जगह एक सीधी लाइन खींच देंगे। अगर आपको पॉइंट का माप नहीं पता है तब आपको बेल्ट निकालने के लिए नीचे से सिर्फ 3 इंच लेना होगा। अगर आपको पॉइंट का माप पता है तो यहाँ पर 2.5 इंच ऐड करके निकालना होगा। यहाँ से मैं लूँगी 5.5 इंच। ऊपर मैं मार्क करूँगी इसी जगह 3 इंच। सेम ऐसे ही कॉर्नर में भी हमें 3 इंच मार्क करना होगा इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पर आर्म होल साइड से हम 2.5 इंच यहाँ पे मार्क करेंगे। ये दूसरा पॉइंट है। यहाँ जहाँ पर हमारे ये गला ख़त्म हो रहा है इसी जगह हम ऊपर 1 इंच पे मार्क करेंगे और इन तीनों पॉइंटों को इस तरीके से राउंड शेप देते हुए मिला देंगे। इसके बाद इंची टेप को ऐसे रखेंगे, यहाँ पे हाफ करेंगे। यहाँ पर अब हमें मार्क करना है 2.5 इंच, यानी कि 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। 3 इंच से हाफ इंच कम लेना है इस वाली लाइन से। यहाँ पर इस तरीके से राउंड शेप देते हुए मिला देंगे। यहाँ पर कटोरी की ड्राइंग हो चुकी है। यहाँ पर बेल्ट का शेप देने के लिए कॉर्नर से 1 इंच मार्क करेंगे ऊपर और इसी जगह से हल्का सा राउंड शेप इस तरीके से दे देंगे। फ्रंट पार्ट की जो ड्राइंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें कटिंग करना है। तो यहाँ पर आप देखो मैं कटिंग कैसे कर रही हूँ। इस तरीके से कटिंग करेंगे। ये आर्म होल वाली लाइन से ले जाते हुए यहाँ तक कटिंग करनी होगी इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पे जो बैक पार्ट यहाँ पे जॉइंट आ रहा है इसे मैं अलग कर दूंगी, क्योंकि हमें सिर्फ फॉर्मा कट करना है, इसीलिए यहाँ से इस तरीके से कट कर देंगे। यहाँ पर हम बेल्ट पीस को अलग करेंगे और यहाँ से जैसे गोलाई में शेप बनाए कटोरी का इस तरीके से अलग करेंगे। बीच में भी हमें यहाँ से कटिंग करनी होगी, तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा आर्म होल है इसकी भी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम यहाँ पे बैक पार्ट को तैयार करेंगे। गले की चौड़ाई हम 2.5 इंच ही रखेंगे। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। मैं यहाँ पे 10 इंच मार्क करूँगी। गहराई देने के लिए मैं यहाँ पे 3.5 इंच यहाँ से आगे आऊँगी और यहाँ पर इस लाइन को इस तरीके से तिरछा मिला दूँगी। इससे राउंड शेप बहुत अच्छे से बनता है। यहाँ पर मैं इस तरीके से राउंड शेप दे दूँगी। ये हो गया बैक पार्ट। अब हमें टक्स का निशान लगाना होगा। टक्स का निशान लगाने के लिए जितना आपका तीरा है वही माप लेना है।
तीरा है यहाँ पे 5.5 इंच, यहाँ पे 5.5 इंच नीचे लेंगे। ये होगी टक्स की दूरी। यहाँ पर ऊपर मैं लेंथ लूँगी 3.5 इंच। दोनों साइड हमें हाफ इंच के हिसाब से टक्स लगाना होगा। यहाँ पर हमने सिलाई मार्जिन भी ऐड किया था, तो यहाँ पर इस तरीके से मार्क कर देंगे ताकि हमें बता रहे कि सिलाई मार्जिन कहाँ तक हमें लेना है। इस तरीके से यहाँ पे ड्राइंग बैक पार्ट की कंप्लीट हो चुकी है। बस यहाँ से हम कटिंग करेंगे। इसके बाद हमें सिलाई मार्जिन लेना होगा। तो यहाँ पे देखो ये पीस जो है इस तरीके से है। अभी हमें इन 2 पीस की सेटिंग करनी है। इसके लिए कटोरी पीस को उठाना है, एक पेपर के ऊपर रखेंगे और इसे एक मार्कर से इस तरीके से छाप लेंगे। जैसा राउंड शेप बना है वैसे ही छापेंगे। अभी हमें इसमें सिलाई मार्जिन ऐड करना है। यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से छाप लिया है। सिलाई मार्जिन के लिए यहाँ कॉर्नर से 1 इंच बढ़ाएंगे। सेम इसी कॉर्नर से हम 1 इंच बढ़ाएंगे। नीचे और ऊपर हमें हाफ इंच के हिसाब से मार्जिन लेना होगा। हाफ इंच आगे आकर इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे। कॉर्नर से देखो हमें यहाँ पे हुक की पट्टी बिठानी है इस जगह। यहाँ पर आपको उतना ही मार्जिन लेना है जितना आपको हुक की पट्टी फोल्ड करने में काम में आएगा। 2 शूट के हिसाब से मैंने यहाँ पे बढ़ाया है। इस नीचे इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे, पूरे राउंड में नापेंगे। ये आ रहा है 8 इंच। सेम ऊपर भी हम यहाँ 8 इंच पे इस तरीके से पॉइंट करेंगे और इस जगह एक सीधी लाइन इस तरीके से खींच देंगे। ऊपर हमें लेंथ लेनी है 3.5 इंच। यहाँ 3.5 इंच पे इस तरीके से मार्क करेंगे। इस तरह हम यहाँ पे 8 इंच का एक बॉक्स तैयार करेंगे इस तरीके से। अब हमें सिलाई मार्जिन चाहिए, तो दोनों साइड हमें हाफ इंच के हिसाब से सिलाई मार्जिन बढ़ा देंगे। इसके बाद इंची टेप को यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे और इसका हमें हाफ करना होगा। हाफ करने के बाद हम यहाँ बीच में इस तरीके से मार्क करेंगे। यहाँ नीचे टक्स के लिए आपको दोनों साइड 1 इंच का मार्जिन लेना होगा। अगर आप 1 इंच मार्जिन नहीं लोगे तो कटोरी में फुलन नहीं आएगा। ऊपर हमें हाफ इंच के हिसाब से हम यहाँ डाउन कर देंगे, जिससे कि कटोरी का शेप और भी अच्छे से यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे ड्राइंग कंप्लीट हो चुका है। अब हमें सिर्फ यहाँ पे कटिंग करना होगा। यहाँ पे कटिंग हो चुकी है, तो यहाँ पे हाफ इंच के हिसाब से भी हमें डाउन करना है जहाँ पर हमने मार्क किया था इस तरीके से। अब हमारी सारी पीस की यहाँ पे कटिंग हो चुकी है। यहाँ पे हमारी सारी फॉर्मा की कटिंग इस तरीके से तैयार है। मेरे समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें